एकदम देखते देखते वो कहने लग गया इनकी पत्नी को, बोले कि मम्मी, बोले हाँ, बोले तेरी शादी हो गई? बोले कि हाँ हो गई बेटा। बोले किससे हुई? बोले तेरे पिताजी से। वाह मम्मी तुम भी गजब करते हो, घर का घर में चक्कर चला गया। बहुत बढ़िया, आनंद के लोग अपन तो हंसी में रहने वाले लोग हैं। आइए मैं 5 से 7 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, उसके बाद में इस काव्य का समापन अपन करेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। आइए माँ भगवती के चरणों में बैठे हैं और एक छंद माँ के चरणों में रख करके और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। ये अपना विषय नहीं है, लेकिन माँ भगवती के चरणों में हम बैठे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से के सातों हूँ बिंदु पे सातों ही माता, श्री लक्ष्मी घृति में गाजी आओ। के सात ही बिंदु पे सात ही माता, लक्ष्मी घृति में गाजी आओ। स्वाहा सुप्रभा सरस्वती मातु, हमें भव सिंधु से पार लगाओ। हे वसुधारा हे वसुधा तल में करुणामयी रूप बहाओ। पूजा में आए सनाथ करो माँ, भक्त के माथे पे हाथ लगाओ, भक्तों के माथे पे हाथ लगाओ। और इस जगत जननी की कृपा जिनके सर पर इसका हाथ पड़ जाता है, वो गांव, वो खेड़ा, वो नगर साकार हो जाया करते हैं साहब, वो नगर साकार हो जाया करते हैं। और ऐसे नगर के बीच में आप सब बैठे हो, बहुत बढ़िया, आप भी बढ़िया सुन रहे हैं भाई साहब, कब से ताली बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी दिखती है आपकी जैसी, बस उसमें और आप में एक फर्क है कि आपके दाढ़ी है और उसके नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप भी सुन रहे हैं। ऊपर भी देखो ना, सफेद शर्ट में ऐसे लग रहे जैसे सगस महाराज बिठा दिए हो। बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद के साथ में आप सभी ने सुना। आइए मनोहर दादा बात कर रहे थे। मनोहर दादा एक बार कवि सम्मेलन में गए तो इनके लगातार 9 दिन के कवि सम्मेलन चले लगातार, और 9 दिन के जब लगातार कवि सम्मेलन चले तो चौथे 5वें दिन इन्होंने घर पे फोन लगाया। घर पे फोन लगा करके अपनी घरवाली से कह रहे कि कारे थने मारी याद नहीं आवे कई, तो ये क्या आप थने मारी याद नहीं आवे गई? मैंने क्यों के आवे? बोले कि आपने मारी याद नहीं आवे गई, क्या मने भी आवे? क्या आपने मारी याद आवे तो आप कई करो, क्या मैंने थारी याद आवे तो मैं थारी पसंद की चॉकलेट लेने खाई लूं। तो जैसे ये बात करी तो इधर से इन्हें भी पूछ लिया मनोहर दादा ने कि कब तू मने कही तो कहीं थने मारी याद नहीं आवे कहीं, कि मने भी आवे, कि फिर कई करो, कि कई करे तू, कि कई नहीं करूं, आपके मनपसंद 30 नंबर की बीड़ी लेने पी लूं। अपन आनंद में रहने वाले लोग, मस्ती में रहने वाले लोग, मजे में रहने वाले लोग। आइए छोटा सा गीत निवेदन कर देता हूँ, इतनी देर से आप सभी झेल ही रहते। एक छोटा सा गीत है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, उसके बाद में हास्य का गीत है, बहुत बढ़िया आनंद में हम सब सुनेंगे। एक बार होता है क्या साहब कि अपना मालवा और मेवाड़ का क्षेत्र पास पास में पड़ता है, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। तो एक गीत लिखा मैंने, ऐसा करना भी जरूरी, इससे ऐसा लगे कि आप मैं भी ऐसे भी कर लेता हूँ, है ना। आइए मैं गीत पढ़ता हूँ कि नागण जैसा बल खाती वा हिरनी जैसी चाल, नागण जैसा, ताली बजाओ नहीं तो नागण जैसी बल खाती रहेगी, मेरा साफ साफ बजाओ। नागण जैसा बल खाती वा हिरनी जैसी चाल, नागण जैसा बल खाती वा हिरनी जैसी चाल। आख्यावण की तलवार ने गाल बड़ी गया डाल, आख्यावण की तलवार ने गाल बड़ी गया डाल। वो छोरी रंग रूप की रेल, छोरी रंग रूप की रेल, माडन चोरिया भी तो जन के आगे वही फेलर, छोरी रंग रूप की रेल। क्यों कि हमारे गांव की लड़कियों ने आज भी संस्कृति बचा करके रखी है साहब। हमारी गांव की जो लड़कियां है ना, उन्होंने ही संस्कृति बचा करके रखी है। आप शहर में चल जाओ, छोटे छोटे कपड़े में वो लड़कियां दिखेगी, लेकिन हमारे गांव की जो लड़कियां आज पूरा पोशाक पहन करके, पूरा परिधान पहन करके जाती है, इसलिए वो संस्कारी कहलाती है। एक बार जोरदार अपनी बहन बेटियों के सम्मान में ताली बजाएं। इसलिए इस शब्द का उपयोग किया कि नागण जैसा बल खाती वा हिरनी जैसी चाल, आख्यावन की तलवार ने गाल बनी गया ढाल। रे छोरी रंग रूप की रेल, छोरी रंग रूप की रेल, माडन चोरिया भी तो जन के आगे सुनो। हाँ, आगे क्या है कि रोज रोज स्कूल के पाछे वामलवाने आवे। मेरे को मालूम है तुम्हारे मानने की, हाँ ये सब ये बैठे नौजवान ये तुम्हारे लायक ही है। हाँ बहुत बढ़िया, हमको मालूम है स्कूल का नाम है कि रोज रोज स्कूल के पाछे वामलवाने आवे। क्योंकि देखो ना, गांव में मिलने के आदमी के ये स्थान होते हैं, आप सबको तो पता होगा, ये भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हैं सामने, इनको भी पता होगा है? मिलने के तो ही स्थान अपने, तो ये तो स्कूल है, दूसरा हेडपंप। हाँ, और ये भी मोदी जी सुविधा बंद कर दी, घर घर कर दी है।
रोज रोज स्कूल के पाछे वा मलवाने आवे, चुटकी भर सिंदूर का माने रोज वा पाठ पढ़ावे है, चुटकी भर सिंदूर का माने रोज वा पाठ पढ़ावे। मैं तो हो गयो रे लंपेल, मैं तो हो गयो रे लंपेल, माडन छोरिया भी तो जणके आगे वही की फेल रे छोरी रंग रूप की रे। अगला बंद सुनिएगा, अगला बंद कि मुँह तो जाऊं पगा पगाने वा साइकिल दी आवे। हमारे मध्य प्रदेश में एक योजना चली थी जब शिवराज मामा की सरकार थी, उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल देने का वादा कर दिया और उनको साइकिल दे दी। जब आपने छोरे पैदल घूम रहे, अब वो जैसे ही निकले अपन को देख ले कि मुँह तो जाऊं पगा पगाने वा साइकिल दी आवे, और जैसे ही मन देखी ले तो वा तो यूं शर्मावे। मैं तो हो गयो रे पागल बेल, मैं तो हो गयो रे पागल बेल, माडन छोरिया भी तो जण के आगे वही की फेल रे छोरी रंग रूप की रे। आखिरी और अंतिम बंद इस गीत का, और यहीं पे अपन इस कथा कवि सम्मेलन को समापन की ओर चलते हैं। आखिरी और अंतिम बंद होता है क्या है साहब, जिसके लिए ये मैंने गीत लिखा, ये अंतिम बंद में उसका मैंने वर्णन किया है। हुआ कुछ भी नहीं कि बातों रे वे घर में ने घर के बाहर में घूमू, बातों रे वे घर के ने घर के बाहर में घूमू, बातों गावे गाना ने गाना पर मैं तो झूमू, बातों गावे गाना ने गाना पर मैं तो झूमू। और नतीजा क्या हुआ, मेरे गांव मेरा रिजल्ट आए 12वीं की परीक्षा के, तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। मैंने कहा सरपंच साहब का छोरा भी फेल हो गया। बोले उससे मेरे कोई काम नहीं, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ। मैंने कहा अपने गांव में वो विकास अधिकारी साहब का छोरा भी फेल हो गया। बोले कि उससे मेरे कोई काम नहीं, तेरा क्या हुआ। मैंने कहा कि मैं कौन सी प्रधानमंत्री की औलाद हूं जो पास हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देख वो नुक्कड़ पे शर्मा जी की छोरी 80% बना के लाई। मैंने कहा बस उसको देखने में मैं फेल हुआ हूं। तो इस गीत का अंतिम पद यही है, इस गीत का अंतिम पद यही है, ये बातों रे वे घर में ने घर के बाहर में घूमू, बातों गावे गाना ने गाना पर मैं तो झूमू। और नतीजा वो तो होगी पास ने में हो गयो 12वीं फेल।